नेक्स्ट 50 क्वेश्चन की सीरीज़ आगे बढ़ाते हुए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से। चलिए जानते हैं एक नया क्वेश्चन। 51वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा सॉल्विंग विधि नहीं है? इसका सही आंसर है सी, सोर्स अरेंजमेंट। जबकि सॉल्विंग विधि कौन कौन सी हैं? ब्रोकन ऑर्डर, पैरेलल अरेंजमेंट, क्लासिफाइड अरेंजमेंट। ठीक है। 52वां प्रश्न, ए वाक्यांश किसने गढ़ा था? द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट। यह मेलविल डेवी द्वारा दिया गया था। और मैककुलविन ने क्या दिया था? इसने दिया था डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी फॉर बुक सिलेक्शन। कब दी थी? 1925 में दी थी। 53वां प्रश्न, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव शब्द को सर्वप्रथम लोकप्रिय किसने बनाया था? पीटर ड्रकर ने बनाया था। और यह थ्योरी कब दी थी? 1954 में पीटर ड्रकर द्वारा दी गई थी। चलो 54वां प्रश्न, बिल्डिंग एक्सपेंडिचर निम्न में से क्या है? इसका सही आंसर है कैपिटल एक्सपेंडिचर है। 55वां प्रश्न, निम्न में से कौन परिवर्तन के प्रबंधन का प्रकार नहीं है? इसका सही आंसर है इंफॉर्मेशनल नहीं है। जबकि परिवर्तन के प्रबंधन का प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं? ट्रांसलेशनल हो सकते हैं, डेवलपमेंटल हो सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल हो सकते हैं। चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 56वां क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान उस स्थान की पहचान कीजिए जहां भारत में पेटेंट कार्यालय स्थित नहीं है। यह कानपुर में नहीं है, जबकि कोलकाता, न्यू दिल्ली और मुंबई में स्थित है। चलिए जानते हैं 57वां प्रश्न। इधर उनके लेखक के नाम दिए गए हैं और इधर उनकी पुस्तकों के नाम दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। भारतीय मानक IS 153-39 2003 संबंधित है पब्लिक लाइब्रेरी गाइडलाइन से। 59वां प्रश्न, भारतीय मानक IS 1553 1989 संबंधित है। इसका सही आंसर है डिज़ाइन ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग। शोध गंगोत्री क्या है? इसका सही आंसर है रिपोजिटरी ऑफ रिसर्च इन प्रोग्रेस। और यह कब इसकी स्थापना इसको लॉन्च कब किया गया था? 2015 में किया गया था। इन्फ्लिनेट के द्वारा किया गया था। 61वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा नासडॉक द्वारा प्रदान की जाती है? तो इसका सही आंसर है करंट रिसर्च अपडेट। नासडॉक की स्थापना कब हुई थी? 1969 में की गई थी। चलिए जानते हैं 62वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पुस्तकें भारतीय विश्वविद्यालय के संघ द्वारा प्रकाशित की जाती है? इसका सही आंसर है यूनिवर्सिटीज हैंडबुक। 63वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रशासन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? इसका सही आंसर है AND, कुरुक्षेत्र एंड इंडिया 2022। चलिए जानते हैं 64वें प्रश्न के बारे में। संदर्भ सेवा को मिनिमम, मिडलिंग एंड मैक्सिमम के रूप में किसने चित्रित किया है? इसका सही आंसर है सैम्यूल रोथस्टेन ने। 65वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा यदि संभव हो तो बहुत ही कम समय में एक क्षण में समाप्त हो सकती है? तो इसका सही आंसर है रेडी रेफरेंस सर्विस। चलिए जानते हैं 66वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ सेवा प्रदान करने में शामिल चरण नहीं है? इनिशिएशन नहीं है। इसका सही आंसर है इनिशिएशन। फिर 67वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पुस्तकालय सेवा में उपयोगकर्ता विशिष्ट विषय पर प्रकाशित होने वाली नई सामग्री की अधिसूचना प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करते हैं? इसका सही आंसर है अलर्ट सर्विस। 68वां प्रश्न, लिखित रूप में राय प्राप्त करने के लिए एक उपकरण को कहा जाता है? इसका सही आंसर है क्वेश्चनरी। 59वां प्रश्न, सूचना खोज प्रक्रिया के कैरल कुलथाउ के 6 चरणों के सही क्रम को पहचानें। तो पहला है इनिशिएशन, सिलेक्शन, एक्सप्लोरेशन, फॉर्मुलेशन, कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन। यही सही क्रम है इसका। 70वां प्रश्न, इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ ह्यूमन इंफॉर्मेशन बिहेवियर किसके द्वारा विकसित की गई थी? इसका सही आंसर है क्रिस्टी विलियमसन के द्वारा की गई थी। 71वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मॉडल में स्टार्टिंग, चैनिंग, ब्राउजिंग, डिफरेंशिएटिंग, मॉनिटरिंग, एक्सट्रैक्टिंग विशेषताएं हैं? इसका सही आंसर है एलिस मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर। 72वां प्रश्न, लुईस सोल किससे संबंधित था? इसका सही आंसर है डी, लाइब्रेरी कॉलेज मूवमेंट इन दी 1920s। निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक शब्द उपयोगकर्ताओं के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? इसका सही आंसर है ब्रोकर। अनबैलेंस स्टेट ऑफ नॉलेज आस्क की अवधारणा को किसने प्रस्तावित किया था? निकोलस वेल्किन ने किया था।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपयोगकर्ता शिक्षा के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? इसका सही आंसर है मीडिया इंस्ट्रक्शन। फिर 76वां प्रश्न, शोध में त्रिकोण का अर्थ है? तो इसका आंसर है सी, यूजिंग मोर देन वन मेथड टू कलेक्ट डाटा ऑन द सेम टॉपिक्स। 77वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विधि व्यवहार मूल और व्यवहार के पैटर्न का पता लगाने के लिए एक संपूर्ण सामाजिक समूह को उसकी प्राकृतिक सेटिंग में अध्ययन करती है? तो इसका सही आंसर है एथनोग्राफी। 78वां प्रश्न, अनुसंधान में वेरिएबल्स के बीच कोई भी संबंध नहीं है, इसका एक उदाहरण है? तो इसका आंसर है ए, नल हाइपोथेसिस। 79वां प्रश्न, मात्रात्मक अनुसंधान पद्धति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर है मोर अटेंशन टू द सब्जेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। 80वां प्रश्न, अनुसंधान में अनुदैर्ध्य विधि निरूपित करती है? इसका सही आंसर है ए, असेसेस द चेंजेस इन बिहेवियर इन वन ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट एट मोर देन वन पॉइंट इन टाइम। 81वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण से जुड़े थे? तो इसका सही आंसर है ए एंड सी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस एंड यूनेस्को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रिपोर्ट कितने भाग राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रिपोर्ट में कितने भाग हैं, या नेशनल पॉलिसी 2020 की रिपोर्ट में कितने भाग हैं? तो इसकी रिपोर्ट में 4 या 4 भाग हैं। 83वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने बड़े फुट लाइब्रेरियन शब्द की प्रमुखता दी थी? विज सूर्या ने दी थी। फिर 84वां प्रश्न, विपो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1967 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसका पूरा नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। चलिए जानते हैं 85वां प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सी एफ्ला ग्रीन लाइब्रेरी अवार्ड की श्रेणी में नहीं है? तो इसका सही आंसर है सी एंड डी आर करेक्ट, मतलब द बेस्ट ग्रीन लाइब्रेरी ऑफ वर्ल्ड एंड द ग्रीन लाइब्रेरी अवार्ड की श्रेणी में नहीं आते हैं। 86वां प्रश्न, यूनेस्को के महानिदेशक द्वारा किस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी 2020 के रूप में नामित किया गया है? कुआला लुम्पुर, मलेशिया। फिर 87वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मार्क रिकॉर्ड फील्ड लीडर के बारे में सही नहीं है? इसका सही आंसर है ए एंड सी आर करेक्ट। लीडर इज द फर्स्ट फील्ड इन एनी मार्क रिकॉर्ड एंड सी इट हैज़ अ फिक्स्ड लेंथ ऑफ 20 कैरेक्टर। इसके सही आंसर है। 88वां प्रश्न, कोलन वर्गीकरण में अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित आदि में विभाजित गणित वर्ग किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर है बी, प्रिंसिपल ऑफ कैनोनिकल सीक्वेंस। चलिए जानते हैं 89वां प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से किसने वर्गीकरण की ओस्मोसिस मेथड का सुझाव दिया है? इसका सही आंसर है एस आर रंगनाथन ने। फिर चलते हैं 90 प्रश्न के बारे में। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डाटा पैकेट को फॉरवर्ड करता है? इसका सही आंसर है राउटर। फिर 91वां प्रश्न, निम्नलिखित में से एकल उपयोगिता ऑपरेटिंग सिस्टम की पहचान कीजिए। इसका सही आंसर है एम एस डॉस। 92वां प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सबसे पहले किसके नाम से जारी किया गया था? इसका सही आंसर है मल्टी टूल वर्ड एक्सचेंज सिस्टम। 93वां प्रश्न, ज्ञान में निवेश सर्वोत्तम ब्याज देता है किसने कहा है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है। 94वां प्रश्न, वेयर इज द इंफॉर्मेशन लॉस्ट इन डाटा नॉलेज लॉस्ट इन इंफॉर्मेशन एंड विजडम लॉस्ट इन नॉलेज किसके द्वारा कहा गया है? टी.एस. एलियट के द्वारा कहा गया है। 95वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक लेने का तरीका नहीं है? तो इसका सही आंसर है 3 कार्ड सिस्टम। जबकि स्टॉक लेने के तरीके कौन कौन से हैं? सेल्फ लिस्ट है, मार्टर रिकॉर्ड है, असेसन रजिस्टर है। 3 कार्ड सिस्टम तो रंगनाथन द्वारा दिया गया था 1930 के दशक में। और इसमें 3 कार्ड होते हैं, रजिस्टर कार्ड और क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड और बुक कार्ड। चलिए जानते हैं 96वां प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक जर्नल लेख तक किसकी सहायता से पहुंचा जा सकता है? इसका सही आंसर है बी, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर DOI। 97वां प्रश्न, डेसीडॉक जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आवृत्ति क्या है? बाई मंथली है और ये किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? डेसीडॉक के द्वारा की जाती है। डेसीडॉक की स्थापना कब हुई थी? 1958 को हुई थी और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। चलिए जानते हैं 98वें प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के प्राथमिक स्रोत विश्लेषण उपकरण में एक महत्वपूर्ण चरण नहीं है? आस्क नहीं है,
निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ सेवा का घटक नहीं है, जैसा कि सैमुअल स्वेट ग्रीन ने 1876 में पहचाना था? इसका सही आंसर है बी, इंस्ट्रक्ट द लाइब्रेरियन ऑन हाउ टू प्रोवाइड सर्विस। 100वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के बारे में सही है? तो इसका सही आंसर है ए एंड डी आर करेक्ट। मतलब फर्स्ट issue was released in 1957 and D an authoritative record of books published in 4 different languages of India including English। एंड INV के फादर किसे कहा जाता है? BS केसवान को कहा जाता है। और इस INV का प्रकाशन कौन करता है? सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।